हेलो सिस्टर्स फैमिली, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक लिमिटलेस की, जिसके ऑथर हैं जिम क्विक। बात उस टाइम की है जब दो दोस्त राम और घनश्याम, जिनकी एज तकरीबन 8 से 9 साल थी, वो दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए, जिसमें से घनश्याम कुएं में गिर जाता है। राम कुछ भी बिना सोचे समझे वहां पर पड़ी रस्सी को कुएं में फेंकता है और घनश्याम को बाहर निकाल लेता है। यही बात वो गाँव पर आकर बताते हैं, पर उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। गाँव वाले कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा किसी को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। इन सभी लोगों में एक बुजुर्ग था जो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा, बेटा वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो राम को ये बता सके कि बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जो इसकी पावर पर लिमिट लगा सके। वो उस टाइम लिमिटलेस बन चुका था। हमारे अंदर भी अनलिमिटेड पावर है, पर हमारे परिवार, हमारी सोसाइटी और खुद हमने अपनी पावर पर एक लिमिट लगा रखी है। तो दोस्तों, हमें लिमिटलेस बनने के लिए इन 3 एरियाओं पर काम करना होगा। पहला माइंडसेट, दूसरा मोटिवेशन और तीसरा एक मेथड। इन तीनों एरिया को कवर करने के बाद हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक का यूज करेंगे जो हमारे ब्रेन को बूस्ट कर सके। तो एरिया फर्स्ट है लिमिटलेस माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपके आसपास के माहौल के हिसाब से बनता है। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और जिस कल्चर में आप पड़े बड़े, आपके आसपास के लोग, घर, ऑफिस, ये सब आपके माइंडसेट का एक पार्ट है। और यही सब लोग हमारे अंदर एक लिमिट लगाते हैं। ये सब आपको याद दिलाएंगे कि ये आप नहीं कर सकते, और ऐसा ही माइंडसेट आपका बनता चला जाएगा। जैसे सर्कस के एक हाथी को जब बचपन में उसे खूंटे की रस्सी से बांधा जाता है, तो स्टार्टिंग में वो बच्चा खुद को छुटाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो छुटा नहीं पाता। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो रस्सी तोड़कर नहीं भाग सकता। और जब वो बड़ा हो जाता है तो काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बाद भी वो रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। दरअसल हाथी का माइंडसेट बन चुका होता है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसके माइंडसेट ने उसे यकीन दिला दिया था कि अब वो आजाद नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज तक जिसने भी आपको लिमिट में रखा है, उन सारी लिमिट बिलीव को अपने दिमाग से निकाल दो और देखो आप अपने आप से किस वे में बात करते हो। क्या आप खुद से हमेशा ये बोलते हो कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा? तो इसके लिए आपको एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। अब जैसे मान लो कि आप पब्लिक स्पीकिंग से बहुत घबराते हो, तो खुद से कहो कि क्या हुआ अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट नहीं, पर कभी ना कभी तो हो जाऊंगा। और अपने उस पुराने दिन को याद करो जब आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग की हो, अपने स्कूल में या अपने 4 दोस्तों के सामने भी बोला हो। उस पॉजिटिव मूवमेंट को याद करो और फिर से दोबारा दोहराओ कि क्या हुआ अगर मैं बेस्ट पब्लिक स्पीकर नहीं, पर मैंने कोशिश तो की और मैं इसे और भी ज्यादा इंप्रूव करता रहूंगा। तो सेकंड एरिया है लिमिटलेस मोटिवेशन। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मोटिवेशन तभी आ सकता है जब हम वो काम करें जिस काम में हमें मजा आता है। पर अगर आप लोग दूसरी तरफ देखो तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्कआउट करना पसंद नहीं है, फिर भी वो वर्कआउट करते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं। वर्कआउट हेल्थ के लिए कितनी जरूरी है, यही चीज उन्हें मोटिवेट करती है, और वो मन मार कर ही सही पर वर्कआउट जरूर करते हैं। मोटिवेशन किसी की बात सुनकर या वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस होना नहीं होता, बल्कि मोटिवेशन का मतलब है एक प्रोसेस और एक स्ट्रेटेजी। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो अपने पर्पस, एनर्जी और कुछ सिंपल स्टेप को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अपने अंदर के वाई को ढूंढो। जो भी आप काम कर रहे, आखिर मैं उसे क्यों कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको वेट लूज करना है तो आखिर वेट लूज क्यों करना है? क्या मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ, या मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, या फिर मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं इसलिए मैं वेट लूज करना चाहता हूँ? अपने पर्पस को पूरी तरीके से क्लियर करो कि आखिर आप वो काम क्यों करना चाहते हो। फिर उसके बाद उसका एक गोल बनाओ, पर इस बात का ध्यान रखो कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और साथ में वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आप ये मत सोचो कि मुझे सीधे 10 किलो वेट लूज करना है, बस ये सोचो कि मुझे अपने सिर्फ 100 ग्राम ही घटाने हैं। 10 केजी घटाते घटाते हो सकता है आपका मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आप वो वर्कआउट करना छोड़ दो, पर आप 100 ग्राम इजिली घटा सकते हो, और जैसे ही वो 100 ग्राम आपका अचीव होगा आपको बड़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों, आपको लाइफ में पर्पस होने से आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आप कौन हो, अपनी असली काबिलियत को जान पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाएगी, यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे। तो एरिया थर्ड है लिमिटलेस मेथड। दोस्तों, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और हाई मोटिवेशन और एक क्लियर मेथड से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। इन तीनों चीज के बिना लिमिटलेस होना मुश्किल है, और इन तीनों चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फोकस्ड रहना। आप जितना फोकस्ड रहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। देखिए, फोकस का मतलब है जो काम आपके हाथ पर है उस पर पूरा कंसंट्रेट रहना। जैसे जिस टाइम आप किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ उसकी बातों पर होना चाहिए। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसका एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो और उसे समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। दोबारा फोकस करो। रोज सिर्फ 1 घंटे फोकस रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको और देर तक फोकस रहने की आदत पड़ जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको मल्टीटास्कर बनने से बचना होगा। इससे आपका फोकस बिगड़ता रहता है। आपका ध्यान कभी इधर जाता है, कभी उधर। और अगर आप लोग और भी ज्यादा फोकस रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। काम करते टाइम अपने दिमाग को बीच बीच में रेस्ट देते रहिए, जिससे आपका दिमाग स्ट्रेस
फ्री होगा और दोबारा फोकस कर पाएगा। माइंड को रिलैक्स देने के लिए कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, और अगर आपके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है तो आप एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी घबराहट और स्ट्रेस दोनों को दूर कर देता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का तरीका है 4-7-8, यानी 4 सेकंड तक अपने अंदर लंबी सांसें भरो, फिर 7 सेकंड तक उसे होल्ड कर रखो, फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ो और यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो। इससे आपको बेटर फील होगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आप दोबारा फोकस कर पाएंगे। तो चलिए उन सिंपल ट्रिक को शुरू करते हैं जो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से बूस्ट कर देंगी। ऑथर जब अपने केजी में थे तो वो क्लास की बेंच में से गिर गए, जिसकी वजह से उनके सिर पर काफी गहरी चोट आ गई। चोट ठीक होने के बाद ऑथर चीजों को ठीक तरीके से याद नहीं रख पाते थे, ना ही वो अच्छे से फोकस कर पाते थे, जिसकी वजह से जिम ने ये मान लिया था कि वो बाकी बच्चों की तरह रीड नहीं कर सकते। उनका ब्रेन सचमुच डैमेज हो चुका है। अगर वो बाकी बच्चों के साथ मैच करना चाहते हैं तो उन्हें बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्टार्टिंग में जिम ने अपने अंदर से उन 3 बुरी हैबिट को निकाला जो उन्हें स्लो रीड करने पर मजबूर करती थी। नंबर 1, शब्दों को बार बार रिपीट करने की आदत। जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली किसी शब्द को बार बार रिपीट करने लगता है। इससे बचने के लिए ऑथर जब भी बुक को रीड करते तो वो फिंगर से लाइन बाय लाइन बुक को रीड करते, जिससे वो किसी एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते थे। और नंबर 2, बोल बोल कर पढ़ने की आदत। बचपन में हमें बोल बोल कर पढ़ना सिखाया जाता है, पर बड़े होकर भी हमारी ये हैबिट रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग की स्पीड हमारे बोलने पे डिपेंड होती है। पर अगर आप लोग मन में रीड करते हो तो आप काफी फास्ट रीड कर पाओगे बोलने के कंपैरिजन में। और तीसरी बैड हैबिट है एक एक शब्द को पढ़ना। जब भी आप बुक को रीड करते हो तो एक एक शब्द पढ़ने की जगह 3-4 शब्द को एक साथ पढ़ो, जैसे राम खाना खाता है। इसमें 4 शब्द थे, इन चारों शब्द को आपने एक साथ पढ़ दिया। और दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आप 4-3-2-1 का मेथड यूज कर सकते हो, जिससे आप रीडिंग की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आपको एक बुक को 4 मिनट तक पढ़ना है, नेचुरली उस स्पीड से जिस स्पीड से आप पढ़ते हो। अब 4 मिनट तक आपने जहां भी पढ़ा उसे एक जगह मार्क कर दीजिए, फिर 3 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और फिर उस 3 मिनट में वहां तक पढ़िए जहां तक आपने मार्क किया था। फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उसे 2 मिनट के लिए सेट कीजिए, फिर 1 मिनट के लिए। ये सब करने के बाद आपको फिर से 4 मिनट का टाइमर सेट करना है। अब दोबारा पढ़ना है, वो भी बिना किसी लिमिट के। अब आप नोटिस करोगे कि आप पहले से कई ज्यादा पढ़ पा रहे हो कंपैरिजन टू पिछले 4 मिनट के। और इसी के साथ दोस्तों हर दिन मेडिटेशन करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देखते तो हैं पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।